एमएसपी गर्ल्स, ओके। तो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल हैं सभी के। काश तुम वहां से रेस्पॉन्ड कर पाते। माइक ऑन करके रेस्पॉन्ड तो कर सकते हो, बट कोई नहीं, समटाइम्स इट हैपेंस। स्क्रीन आपको सभी को दिख रहा है? चलिए जी। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हम पढ़ रहे थे। हमने कूलॉम्स लॉ वगैरह, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ लिया था। सही बात है जी, सही बात है। किसी को अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद नहीं हो तो याद दिला दूं थोड़ा बहुत मैं। मैंने बोला था कि नेट फोर्स एक्टिंग ओवर द चार्ज बाय सिस्टम ऑफ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्या सही बात है जी? सभी को याद आ रही कुछ कुछ बातें? पुरानी बातें याद आ रही है आपको? ओके, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैंने बताया था। याद आ रहा है सबको? नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज, क्लियर है? सब करके आए होंगे। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ये कौन है? Okay, एक सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन का आंसर आ गया तो थोड़ा बता देंगे क्लास में? लुधियाना बॉयज को तो क्या हो गया दिक्कत? ये क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क क्लास क्लास में। अच्छा, डी आ रहा था सभी का। ठीक है, किसी को अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हो। जिसका इसका डी आ रहा था, वेरी गुड। अपने अपना थोड़ा प्रेजेंट लगा दोगे, कितने कितने बच्चे बैठे हैं क्लास में, थोड़ा मुझे इन्फॉर्म कर देंगे तो इट इज मच बेटर टू नो एंड इंटरेक्ट। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर, सही बात है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी होमवर्क दिया था। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन चुका है? कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने आपको बोल के दिया था क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो। कितने बच्चे प्रेजेंट है जी? प्रेजेंट तो है, थोड़ा नंबर काउंट करके बता दोगे तो बेटर हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। 90, 90, ओके। 60, फाइन। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी से बन चुका होगा। अगर आपको बता दूं मैं, तो ये क्वेश्चन बेसिकली कैसे बनता था। इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ कुछ एक फोर्स आएगा ऐसा, इस क्यू चार्ज की वजह से कुछ ऐसा फोर्स आएगा बेटा, और इस क्यू चार्ज की वजह से कुछ ऐसा फोर्स आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये ए साइड का है, ये ए साइड का है, ये ए साइड का है, तो ये ए साइड का है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं आराम से, और ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मुझे आशा है कि आप कर लिया होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको एक एडवांस का क्वेश्चन बताया था बेटा, बढ़िया सा क्वेश्चन। ओके, 150, वेरी नाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर लिए होगे प्रैक्टिस घर जाके दोबारा। फिर मैंने आपको लास्ट के क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, तो हम वहीं से पिकअप कर रहे हैं आज की क्लास को। ऑल राइट, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जो भी आज का हमारा है। इंटरैक्ट, अब मैं बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैंने आपको चुंबक का एग्जांपल दिया था, मैग्नेट का एग्जांपल दिया था, आप बचपन में खेले होगे। तो एक रीजन बनता है किसी भी मैग्नेट के अराउंड जिसके पास पास हम एक मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर पाते हैं। सही बात है क्या? मैं अगर नेट मेरे सही चल रहे होगा तो मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेन करके। मैंने बताया था कि एक मैग्नेट के आसपास आप कुछ ना कुछ फील कर पाते हो, तो वैसे चार्ज के करीब में एक दूसरा चार्ज उसके आसपास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील कर सकता है। वो जो रीजन है बेटा, उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो। ठीक है बेटा, फिर मैंने डिफाइन भी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैथमेटिकली डिनोटेड बाय फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
मतलब आप जिस भी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स देख रहे हो, मान लो ये क्यू चार्ज है, दिस इज क्यू नॉट चार्ज, तो ये क्यू चार्ज की वजह से ये क्यू नॉट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसके आसपास रीजन में रह के, ठीक है। ये जो रीजन है, ये क्यू नॉट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स कौन दे रहा है बेटा, ये क्यू नॉट चार्ज इसको लगा रहा है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। तो ये क्यू नॉट जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। as force is electric field, so electric field is also a vector, sorry, force is a vector quantity, similarly electric field is a वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बता चुका है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है, और एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, जो कि हम लेटर क्लासेस में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको और भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो सारे सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसी को कहते हैं हम लोग। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बेटा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये सारी बातें हम क्लास में कर चुके थे, और लास्ट के क्लास में कुछ बच्चे क्लास छोड़ के भाग गए थे। तो मैंने आपको एक चीज और भी बताया था कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होता है जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। कितने लोगों को ये बात याद है मेरे क्लास की? प्लीज गिव मी थम्स अप। फोर्स इज एंटी पैरेलल होता है, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जब टेस्ट चार्ज क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ये सारी बातें मैंने कर चुका था क्लास पे, बिल्कुल कर चुका था, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं टेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको लिख के दिखाता हूं। ये मान लो पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, दिस इज क्यू नॉट, दिस इज क्यू। अच्छा, वी हैव स्टडीड कूलम्स लॉ, सभी को कूलम्स लॉ की वजह से इस चार्ज पे अगर पूछूं फोर्स कितना आ रहा है बेटा, इस क्यू बड़े चार्ज की वजह से, तो हर कोई बच्चा आराम से मुझे लिख के बता सकता है कि क्या होता है उस फोर्स की वैल्यू, के क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है क्या बेटा? बिल्कुल होता है। अगर मैं इस क्यू नॉट के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये फील कर रहा है, अगर मुझे डिनोट करना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय बेटा फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो, के क्यू नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा कि टेस्ट चार्ज का कोई भी रोल नहीं है इस फॉर्मूला में। क्या कहीं भी आपको क्यू नॉट दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये नहीं कि कौन किसके ऊपर फील कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंपॉर्टेंट है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, कैपिटल क्यू चार्ज। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने आसपास, क्यू नॉट सिर्फ उसको फील कर पाएगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही है क्या बेटा? थोड़ा सा कुछ बता देंगे मुझे तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, क्लियर है? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मैं यही कह दूं बेटा इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, तो कोई बच्चा लिख के बता सकता है वेक्टर फॉर्म क्या होगा? कोई बच्चा है धुरंधर, वेक्टर फॉर्म बता दे मुझे इसका। कैसे लिखेंगे सर, इसमें तो बनेगा नहीं वेक्टर फॉर्म लिखना, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा हम, देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखना सिखाया था क्या? आर कैप इंट्रोड्यूस करते हैं, देन हम लिखते हैं, याद करो याद करो, बिल्कुल याद करो। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, मतलब इसमें चार्ज बहुत सारे रखे हुए हैं, ठीक है। एक 2 माइक्रो कूलम का चार्ज यहां मैंने रख दिया, ठीक है। ये जो 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, इस पे ये फोर्स एक्सपीरियंस कितना कर रहा है बेटा? ओके ओके, चलो वेल ट्राई वेल ट्राई, ठीक है। लेट्स सी, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा कुछ इस तरीके से, मेगा न्यूटन या मिली न्यूटन, है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के बताओ। कितने बच्चे क्वेश्चन को समझ गए? मैं फिर से बोल रहा हूँ,
ये सिस्टम ऑफ चार्ज है अपने पास, ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज किसी पी पॉइंट पे रखा हुआ है बेटा, वो फोर्स इतना एक्सपीरियंस कर रहा है, मुझे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता दो। चलिए चलिए देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। कितने बच्चे इसे आंसर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ना कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं इसकी वजह से, है ना। तो कितने बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। मैं ऑप्शन देता हूं, I+2J-5K, I-2J+5K, -I-2J-5K, या -2J-I-5K। ए, बी, सी, डी। आगरा, बॉम्बे, कैलिकट, दिल्ली, क्या आ रहा आपका आंसर। फटाफट फटाफट बताएंगे, ज्यादा वक्त ना लेते हुए। बी ऑप्शन आ रहा है, ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ जी, बी ऑप्शन। सर प्लीज रिपीट। ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है बेटा, पी पॉइंट पे रखा हुआ है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है आपके पास, मतलब चार्ज रखे हुए हैं, हमको पता नहीं चार्ज कौन सा है कैसा है। ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज बेटा ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स इज गिवन बाय 2I कैप -4J कैप +10K कैप, तो यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म पूछा था, किसी बच्चे ने आंसर भी कर दिया, यही तो वेक्टर फॉर्म है, और यही तो वेक्टर फॉर्म है, ये भी तो वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब हमको फोर्स एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में गिवन है ऑलरेडी, अगर आप ध्यान से देखो I कैप -4J सब वेक्टर फॉर्म में गिवन है। अगर मैं सिंपली उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं एक्चुअली, 2I कैप -4J+10K डिवाइड बाई 2 माइक्रो कूलम चार्ज, तो आंसर आ रहा है I-2J+5K आंसर आ रहा है। यूनिट को आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो यूनिट भी आपका वैसा आ जाएगा। ठीक है, अगर मिली दिया तो मिली, नीचे माइक्रो दिया तो माइक्रो। क्या आपको समझ में आ गई क्या बच्चों। ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन था, तो ये क्वेश्चन का मतलब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं था, मेरे को आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना था जो मैं अब सिखाने वाला हूँ। देखो, अच्छा, कितने बच्चों को मैंने बताया अभी कि टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली सिस्टम ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, कौन वहां चार्ज रखा है, कैसा रखा है, क्यों रखा है, मुझे नहीं पता। सही बात है, उस चार्ज पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, इस पी पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज के वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। सही बात है, सभी ने आंसर दिया, मुझे बी आंसर, वेरी गुड। अगर इसमें मैं वैरायटी करके आपसे बोल दूं बेटा कि अब इस पी पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज को हटा के मैं रख दूं -5 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ में आया, रिपीट करूं। मैंने 2 माइक्रोकूलम को हटा के -5 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, बता दो चलो, फटाफट बताएंगे। फटाफट फटाफट बताएंगे। इसमें से कुछ ऑप्शन है, या सर आप गलत बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो यहाँ पर, कोई ऑप्शन है। देखो, बहुत से बच्चे, कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं पहले मैं बताना चाहता हूँ, पहले थम्स अप कर दो, मैं इसके बाद आगे बताऊंगा। कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड, लुधियाना गर्ल्स, MSP गर्ल्स सॉल्व कर रहे हैं, और कौन सॉल्व कर रहा है बेटा। अच्छा, सॉल्व कर रहे हो, लुधियाना बॉयज 12। तो जो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, आप कॉन्सेप्ट समझे नहीं हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना बेटा सेम रहेगा, ठीक है, वहां कौन सा चार्ज रखा है मुझे मतलब नहीं, ये मैंने हिंदी में बोला था। 10 कूलम चार्ज है,
-10 माइक्रोकूलम चार्ज है, उससे मेरे को फर्क पड़ता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है बेटा? जो चार्ज बनाता है जो चार्ज बनाता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। अरे बेटा बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तूने जब निकाला था टेस्ट चार्ज की वजह से, तो तूने देखा था KQ/R² आया था। अरे गलत है बेटा, गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ सुन नहीं रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो यहाँ मैं 2 माइक्रोकूलम रखूँ, -5 माइक्रोकूलम रखूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा यार? इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ये बना रहा है यही रहेगा सेम। समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो सकता। फोर्स बदल सकता है इस चार्ज के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। मेरी बात को आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्लीज गौर से समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपने खुद निकाल के मुझे बताया था कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इतना है। यहाँ मैंने अब -5 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सेम रहेगा, बट बदलेगा कौन? इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बदल जाएगा। चार्ज बदला तो फोर्स बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, बदला कौन? चार्ज। तो चार्ज बदला तो कौन बदलेगा बेटा? फोर्स। तो अब मुझे अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होगा बेटा? ये जो माइनस माइक्रोकूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या रहेगा? कि तू कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुझे क्या समझाना चाह रहा हूँ आप सभी को? कि सिर्फ सोर्स चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है बेटा, ये मैं आपके दिमाग में भेजे में डालना चाह रहा हूँ। क्या क्लियर है बेटा? समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज बता दो। हाँ जी, समझ में आ रही है। ठीक है जी। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से आप देखते जाना, ध्यान से आप देखते जाना। अब ये इंसर्ट तो कर दिया, ये ऐसा कैसे आ गया? चलो कि कोई नहीं। ये पेज कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा आपको? मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताया था, ये पेज से किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताया था, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। और आपने मुझे खुद निकाल के बताया था बेटा कितना होता है KQ/R², आपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल के बताया था। अगर मैं इसका ग्राफ देखो बेटा, ये R डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कोऑर्डिनेट इस पे, तो ये R के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रहा है? स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है आपको? ये आपने कहीं ना कहीं रेक्टेंगल हाइपरबोला सुना होगा शायद, अगर नहीं भी सुना है चलो छोड़ो। तो इनवर्सली R के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ ये ऐसा नहीं बनेगा? यस और नो? यस और नो बनाएंगे, बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल बनेगा। फिर मैंने एक बच्चों से पूछा था कि मुझे आप वेक्टर फॉर्म में बता दो बेटा, बता दो यार, बता दो, हाथ लगे तो बता दो। तो आपने देखा था कि फोर्स ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो फोर्स भी क्या आएगा? बाहर की तरफ आएगा, रिपल्सिव फोर्स। सही बात है। तो फोर्स कितना आया बेटा? ये क्या फोर्स सभी का आ रहा था, ये फोर्स था। फिर मैं अगर पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² आ रहा था। सही बात है। और आपने अच्छे से पढ़ा है मेरी क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू फोर्स व्हेन चार्ज टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। यस और नो? तो फोर्स आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बोल किस तरफ आउटवर्ड होगा? बाहर की तरफ होगा। अरे ताले वाली बात में बजाना, पहले देखो अभी यहाँ पर, ठीक है, बाहर की तरफ होगा। तो ये अगर मैं R वेक्टर ले लूं बेटा, तो R वेक्टर का डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है कि इसका टेल कहाँ रखा हुआ है? जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वहां पर टेल होगा। टेल एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। हेड कहाँ होगा वेक्टर का? वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सपीरियंस्ड। यहां जहां हेड है वहां पर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। टेल कहाँ होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। क्या क्लियर है क्या? तो मेरे पास ये अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं आया, तो आपको दिख रहा है कि ये वेक्टर जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है येलो वाला, जिस तरफ फोर्स है रेड वाला, ब्लू वाला, R वेक्टर है।
तीनों सेम डायरेक्शन पे दिख रहे हैं इस केस पे। तो आर वेक्टर की तरफ मुझे डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर चाहिए, तो हम क्या लगाते हैं बेटा, एक आर कैप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आर कैप को इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? सही बात है। और जब भी यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो हमेशा इस चार्ज को विथ साइन रखना है। इसका कहने का मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, विथ साइन प्लेस करना है हमेशा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या? और मैंने वेक्टर के बारे में बोला, टेल कहाँ होगा, हेड कहाँ होगा, अपनी भाषा में लिख लो बेटा, नहीं तो गड़बड़ होती जाएगी, नहीं तो गड़बड़ होती जाएगी। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? इसमें मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आपके ऊपर करा सकता हूँ अभी, बट क्या करें, थोड़ा समय की दिक्कत है। इसको आपको नोट करना है, नोट कर लो बेटा, सभी लोग, सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, कोई नोट कर रहा है तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ 1-2 मिनट के लिए। ग्राफ को देख लो, किसी को ग्राफ भी अगर समझना हो तो लो समझा देता हूँ अभी। यार डिस्टेंस है, ये क्यू है, ये क्यू नॉट है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, मतलब कि टेस्ट चार्ज जितना जितना दूर जाएगा बेटा, मतलब आर की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ देखो ऊपर एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ जहाँ आर की वैल्यू बढ़ रही है तो ई की वैल्यू क्या होगी बेटा, घटेगी, बिल्कुल घटेगी। तो जैसे जैसे मैं इस ग्राफ में, रेड लाइन से आपको इस ग्राफ में बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आर को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे देख बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के घट नहीं रहा है, बिल्कुल घट रहा है। जब मैं आर एकदम करीब था, मतलब आर की वैल्यू बहुत छोटी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख कितनी थी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम थी कि नहीं थी? यस और नो? मान ले 10 है, 9 है, 8 है, तो देख सबसे ज्यादा मैक्सिमम थी कब, जब आर की वैल्यू बहुत कम थी। ये हो गया, ग्राफ रीडिंग करना सिखा दिया। यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? ये सारी चीजें नोट कर लोगे तो फिर मैं एक अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। हैंड रेस कर देना, थम्स अप मत करना, हैंड रेस कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपका हो गया लिख के। हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़िया बढ़िया। चलिए जी, 1-2 लोग को आ रहा जाए तो फिर चलेंगे आगे। चलिए जी, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है। तो आपको किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या आप उस चार्ज के ऊपर फोर्स भी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपने हमको अभी जस्ट सिखाया है। किसी भी पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है सर, तो मैं आराम से उस चार्ज के ऊपर फोर्स भी लिख सकता हूँ, बिकॉज मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है। तो फोर्स लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम्स क्यू चार्ज कर दूं, जिस चार्ज पे भी लिखना है, तो फोर्स भी आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? क्यू नॉट ई। सही बात है। चलो, ये क्वेश्चन करके बताएंगे। बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये मेन में आया था। एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब बोलना क्या चाह रहा है हमारा ये दोस्त, क्या पूछना चाहता है हमसे ये? अच्छा, एक वाटर की बूंद है, बूंद है, इसका मास 1.1 ग्राम है। कितना इस पे चार्ज होगा उस वाटर की बूंद पे, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जमीन से कुछ ऐसे डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, मान लिया हमने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, मैं मान रहा हूं ऐसा, ठीक है, बात समझते जाना। ठीक है, चले जी आगे। अब आपको पता है इसका मास है तो हमेशा नीचे की ओर कॉन्टेक्ट करता है बेटा, एमजी एक्ट करेगा। इस एमजी को कौन रोक रहा है बोला? वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉप ऑफ मासलेस मास, मतलब उसको गिरने नहीं दे रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। वेरी गुड। अरे हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, सही बात है।
क्या हमें फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज लिखने आता है क्या? मैंने अभी just सिखाया था, यस और नो, यस और नो। क्या यही वो फोर्स होगा जो इस mg वाले वेट को बैलेंस कर रहा होगा? आप सभी को पता है। तो क्या मैं इसको इक्वेट कर दूंगा mg से, तो क्या मेरे पास फिर ये क्यू नॉट चार्ज का वैल्यू नहीं आ जाएगा बेटा? क्यू नॉट इंटू ई इक्वल्स टू एम जी। वैक्टर लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पास उसने मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है, कोई वेक्टर फैक्टर नहीं करना आपको। समझ में आ रही है क्या? बातें समझ में आ गई क्या? एक बच्चे ने मुझे बी आंसर किया है, बाकी बच्चे को क्या हाल है? तो निकाल लेंगे, क्या करेंगे, एम जी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, आ गया लो आंसर। एम की वैल्यू 0.1 ग्राम है, जी की वैल्यू 9.8 गिवन है, 10 ले लो, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 4.9 गिवन है, 10⁵ सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है सभी को कैसे लगाते हैं? बी ऑप्शन राइट, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। जितने बच्चों का ये आंसर आया, वेरी गुड, वेरी नाइस यार, आप समझते जा रहे हो शायद मेरी बात को, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए, चले फिर आगे चले बेटा, चलो। अब ना एक नल पॉइंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको शायद मैम ने इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिंग वगैरह पढ़ाया है क्या? थोड़ा मुझे बता दोगे थम्स अप करके? तो मेरी एक प्रीवियस क्लास मैम ने लिया था शायद, तो आपको मैम ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग वगैरह सब पढ़ाया है क्या? पढ़ाया है ना मैम ने? ये जो मैं नल पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ये मैम ने पढ़ाया था क्या? रुक जाओ, अभी रिएक्शन देना बंद करो। मैं अभी पूछ रहा हूँ, आपको नल पॉइंट पता है क्या होता है? अब रिएक्शन दो, अगर आपको पता है तो थम्स अप, नहीं पढ़ाया गया तो थम्स डाउन। ठीक है, नल पॉइंट बताता हूँ। नल पॉइंट बेसिकली होता है बेटा कि जहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, फोर्स नेट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नल पॉइंट क्या होता है? जहां पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है बेटा। अब ये 9q मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ये भी चार्ज है, दोनों कौन से चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 9q चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। मेरी स्क्रीन नहीं चल रही है क्या यार? क्या हो गया? मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? आ तो रही है आवाज, चल रही है सर, ओके। पर स्क्रीन तो नहीं चल रही है। एक मिनट रुकना, ये अटक गया थोड़ा सा। अब चल रही है? चलो, क्या है ना, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो थोड़ा नेटवर्क का ना यहाँ इशू है। अभी हम पहाड़ों पे आए हुए हैं,
थोड़ा सा नेट का दिक्कत है। अब सबको स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा, है ना, होप सो। चलो चलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये 9q चार्ज इसको इस तरीके से रिपेल कर रहा होगा, ये 16q चार्ज इसको ऐसा रिपेल कर रहा होगा, बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सबको पता है क्या? सही बात है। अगर मैं कहीं बीच में कहीं भी एक पॉइंट Q0 चार्ज को रख देता हूँ, बीच में नहीं, मैं कहीं भी रख दिया हूँ, है ना, बीच में नहीं है, बस मान लो, तो इस Q0 चार्ज पे क्या 9q वाला चार्ज कुछ फोर्स ऐसा लगाएगा क्या बेटा, बोलो तो? क्या 16q चार्ज भी कुछ इस पे फोर्स ऐसा लगाएगा बेटा, बोलो? बिल्कुल लगा रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा अपने आप को दिखा के बताता हूँ कि यहाँ से कोई फोर्स ऐसा लगा रहा है, मुझे देखना, यहाँ से कोई फोर्स ऐसा लगा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पर ये फोर्स बराबर होंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? नल पॉइंट बोलेंगे, जहां ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स होगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैं हंसी क्यों आ रही है यार? मैं चार्ज दिख रहा हूँ क्या? मैं चार्ज नहीं हूं, मैं बता रहा हूँ, ये 16q चार्ज और 9q चार्ज कहीं ना कहीं एक नल पॉइंट क्रिएट कर रहे होंगे। सही बात है। नल पॉइंट होता है जहां पर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही हैं क्या? अब इसको निकालते कैसे हैं सर? मान लो ये x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों का डिस्टेंस मान लो d है। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए करवा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला? F1 शुड बी इक्वल्स टू F2 होना चाहिए। वहीं पर क्या होता है? नल पॉइंट होता है। यस और नो? यस और नो? तो F1 लिखो, F1 लिखो इस Q0 चार्ज पे। तो फोर्स F1 कैसा होगा बेटा? K 9q डॉट Q0 अपॉन कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? x डिस्टेंस पे रखा हुआ है Q0। यस और नो? F2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? K 16q डॉट Q0, और उसका डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? d माइनस एक्स है क्या बेटा, बताओ तो? बहुत सारे चीज बना दिया आपस में, अननेसेसरी चीजों को मैं रिमूव कर देता हूं। क्या आपको आप समझ में आ रही है क्या? d माइनस एक्स होगी। यस? यस और नो? ठीक है। तो आपको ये समथिंग d की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहती है। मान लो अभी मैं गिवन है 4 सेंटीमीटर, मान लिया मैंने, बस जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा तो मुझे तो के हो जाएगा कैंसिल, क्यू हो जाएगा कैंसिल, क्यू नॉट कैंसिल, डी की वैल्यू भी गिवन होगी, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। और जैसे ही एक्स की वैल्यू आपने निकाल दिया तो हम क्या बोल सकते हैं? वो हमको पॉइंट मिल चुका है जहां पर नेट फोर्स पार्टिकल क्या फील कर रहा है बेटा? 0 फील कर रहा है। उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? नल पॉइंट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? अब थोड़ा रिएक्शन दो ना, जब मैं मांगता हूं तब रिएक्शन देना है। क्लियर है? तो जब भी सिमिलर चार्जेस होंगे, जब भी सिमिलर चार्जेस होंगे, तो इन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस, मतलब या तो यहां हो सकता है, 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 कहीं भी इनके बीच में कहीं भी वो नल पॉइंट आ सकता है। ध्यान से सुनना, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन जैसे ही अनसिमिलर चार्ज हो जाए, मान लो ये 9q है और ये अब -16q है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या नल पॉइंट इन बिटवीन हो सकता है क्या? जस्ट बता दो मुझे, क्या इस लाइन के बीच में कहीं नल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या? यस और नो? हाँ जी, सॉरी, ले बेटा, हो जाता है, ह्यूमन एरर। ठीक है, ठीक है। तो अनसिमिलर चार्जेस पे क्या इन बिटवीन कभी हो सकता है? चेक करते हैं। मान लो मैंने Q0 चार्ज रख दिया, तो 9q चार्ज तो ऐसे फोर्स लगाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन -16q क्या अट्रैक्ट करेगा इस Q0 चार्ज को? यस और नो? यस और नो? तो ये Q0 धक्का खा रहा है 9q से इस तरफ, और खिंचा भी रहा है -16q की ओर। तो क्या आपको लगता है कहीं भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? इन बिटवीन कहीं कैंसिल होने का चांस है क्या? बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो जब भी अनसिमिलर चार्जेस आएंगे तो नल पॉइंट इन बिटवीन नहीं आता है। नल पॉइंट जो सबसे बड़ा चार्ज होगा दोनों में से उसके करीब आएगा, उसके करीब आएगा।
या तो वो राइट हैंड साइड पे आ सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ आ सकता है रेड लाइन पे, या तो वो ये ग्रीन लाइन की ओर आ सकता है, इस चार्ट के करीब आ सकता है। जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा उसके करीब में नल पॉइंट आएगा। कब? जब डिसिमिलर चार्जेस होंगे। ये अपने नोट में ऐड कर लेना प्लीज। क्लियर है क्या? क्लियर है तो हैंड रेज कर देंगे, मजा करेंगे। बोलिए जी। क्लियर है? ठीक है जी। चलिए जी, चलिए, बहुत सही। अब देखो, यहाँ मैंने ना आपको ये दिखाया हुआ है। ये फॉर्मूला को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, मैंने क्या आपको अब बोला था? लार्जर चार्ट के करीब बोला था ना? एक सेकेंड। हाँ जी, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। स्मॉलर चार्ट के करीब होगा, मैंने लार्जर बोल दिया होगा गलती से, है ना? स्मॉलर चार्ट के करीब क्या होगा? नल पॉइंट बनेगा। ये फॉर्मूला आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फोर्स को इक्वेट करके आप ला सकते हो, सिंपल फोर्स को इक्वेट करके ला सकते हो। ठीक है जी? ठीक है, यस और नो? ये होमवर्क लिख लेंगे सभी लोग, कितने लोग को दिखना है लिख सकते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, मेंस में आया था, वही नल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ट्राई करना, हो जाए तो मुझे, हो जाए कुछ कमेंट कर दो, हो गया सर लिख लिए हम। डेटा बस लिख लो, तो नोट्स तो हम अपलोड करते ही हैं, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन में नल पॉइंट पे डिपेंड करता है। चलो, नल पॉइंट अगर हो जाए तो मुझे प्लीज बता दो, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। हो गया सर। सर कहाँ नोट्स नोट्स अपलोड होता है, करते करते हो जी? अच्छा, वो स्टूडेंट रिसोर्स एक फाइल होता है, वहाँ सारे नोट्स अपलोड होते हैं। हो गया, ज्यादा टाइम मत लो यार, आगे चले। अब मैं आगे चल रहा हूँ, चलिए। सर आंसर 24? आंसर भी आ गया क्या? अरे आंसर तो मुझे नहीं पता मित्र। 24 सेंटीमीटर आ भी गया, क्या बात है यार। वेरी नाइस, तालियां। एक ओरिजिन पे रखा हुआ है, माइनस की नॉट एक्स12 पे रखा हुआ है। ठीक है, विल सी आपका आंसर करेक्ट है। किसने आंसर किया एक बार फिर से मुझे बता दो, मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स में, फिर मैं उनसे पूछूंगा। संगरूर बॉयज ने आंसर किया यार, क्या बात है। यूनिट सेंटीमीटर, ओके ओके बेटा, ठीक है। विल सी, हाँ अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये होमवर्क है, बाकी लोग बना के लाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अब हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, रिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्या? एक बार थम्स अप कर देंगे, मैम ने पढ़ाया होगा, पढ़े हो? तो मैं आपको थोड़ा सा, भाई आप पढ़े हो या तो नहीं पढ़े हो, थम्स अप भी कर रहे हो, थम्स अप भी डाउन कर रहे हो, तो थम्स डाउन भी कर रहे हो, मुझे समझ में कैसे आएगा? या तो पढ़े हो या तो नहीं पढ़े हो, या तो मेरे से दोबारा पढ़ना है। मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ ना, मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि चार्ज सब जगह सेम सेम बटा हुआ है। ठीक है, सब जगह चार्ज बेटा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इक्वली, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। जीरो तो होगा, आपने पढ़ लिया होगा, कैसे जीरो होगा समझना भी जरूरी है। देखो बेटा, चार्ज पूरे सर्कल में स्प्रेडेड है, तो हम ना यहाँ पास एक लैम्डा डिफाइन करते हैं। लैम्डा मतलब होता है, येलो कलर यूज करता हूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। तो कितने लेंथ में हमारे पास चार्ज फैला हुआ है बेटा? क्यू कितने लेंथ में फैला हुआ है? 2 पाई आर चार्ज में फैला हुआ है। इसे हम बोलते हैं लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसे कहते हैं लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 100 पेन 20 रुपीज का है, तो एक पेन कितने का आएगा? ये 10 वाला पेन कितने का दिया जी? बताओ, बताओ। 100 पेन 20 रुपए का, तो एक पेन कितने रुपए का, या 1 रुपए का कितना पेन आएगा? ये बता दो। 1 रुपए में कितना पेन आएगा? कितना टाइम लग रहा है क्या? 1 रुपए में कितना पेन आएगा? 100/20, 5 पेन आएगा 1 रुपए पे। यस और नो? अरे यस और नो? अरे भाई, क्या बच्चे सो गए क्या? यूनिटरी मेथड बता रहा हूँ अभी मैं, क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन है। हाँ या ना? तो आपके पास 1 रुपए में 5 पेन आपको मिल रहा है, पता है। इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। मतलब 1 रुपए का अगर दाम पता है आपको, तो आप 1000 रुपए में कितना पेन आएगा निकाल सकते हो, 1 लाख रुपए में कितना पेन आएगा निकाल सकते हो, कितने रुपए में भी कितना पेन आएगा आप निकाल सकते हो। यस और नो? मैं मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अब 100 रुपए में कितना पेन आएगा निकाल के बताओ। तो क्या करूंगा, सिंपली 1 रुपए वाला पेन के प्राइस से मैं 100 रुपए मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना पेन आएगा बेटा? 500 पेन आएगा क्या? अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? मैं तो ये 9th 8th का मैथ्स बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ उसका भी रीजन है, देखते जाओ। ठीक है, तो ये जो लैम्डा लिखा है ना बेटा, ये क्या बताता है समझने के तरीके से, एक यूनिट लेंथ में, मतलब 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में, 1 मिलीमीटर में, 1 किलोमीटर में, कोई भी एक यूनिट, यूनिट मतलब एक होता है, तो उस यूनिट लेंथ में कितना चार्ज फैला है वो डिफाइन करता है कौन बेटा? लैम्डा। समझ में आ गया की बात मेरी? यस और नो? जैसे आपने देखा था अभी कि आपके पास 1 रुपए में 5 पेन आ रहा था, वैसी लैम्डा क्या बता रहा है कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज फैला है। क्या सभी को मेरी बात हजम हो गई क्या? अगर आपके पास 1 रुपए का कितना सामान आ रहा है पता है, तो क्या आप कितने रुपए का भी निकाल सकते हो। वैसे ही आपको अगर लैम्डा पता है कि एक यूनिट लेंथ में इतना चार्ज फैला है, तो आप किसी भी लेंथ में आप चार्ज निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग हियर, एवरीवन इन द क्लासरूम? सभी को समझ में आ रहा है क्या? मजेदार से। सेंटर में जीरो कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। मान लो, मान लो बेटा, ये थीटा एंगल पे, छोटे से डी थीटा एंगल पे मान लेता हूं, मैं जाता हूं और यहां पर एक हिस्सा काट लेता हूं, छोटा सा हिस्सा काट रहा हूं, तो पूरे सर्कल में क्यू चार्ज फैला है, आपको पता है, बड़ा क्यू। छोटे से हिस्से में मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, मैं इसको डी क्यू बोल रहा हूं। डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज। ठीक है जी। अब ये छोटा सा चार्ज इस सेंटर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा जी, हाँ कि ना जी? बोल देंगे सभी लोग, बोलेंगे? ठीक है जी। छोटा सा चार्ज छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा जी। फिर इसके जस्ट अपोजिट भी कुछ ना कुछ हिस्सा होगा जी, हरा वाला। हाँ जी, डीक्यू चार्ज, ये भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर बना रहा होगा जी, छोटा सा डीई चार्ज। अगर डीक्यू डीक्यू दोनों चार्ज सेम रहेंगे, तो क्या ये हरा वाला लाइन और लाल वाला लाइन आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे बेटा? हाँ कि ना? बोल दो, करेंगे ना? तो वैसे ही मैं कहीं भी हिस्सा काटूं, तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट कुछ ना कुछ हिस्सा होगा जो कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रहा होगा। यस और नो? यस और नो? सभी को मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो जहां भी मैं चार्ज उठा लूं रिंग के अंदर, उसके डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में भी कोई ना कोई चार्ज होगा इक्वल वैल्यू का। वो क्या करेगा, दोनों आपस में एक दूसरे को चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहे हैं वो लोग कैंसिल कर देंगे।
दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग कम्स आउट टू बी 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई जी? सभी को आ गई जी? सभी को आ गई। ये लैम्डा क्यों बताया हूं ना, अभी थोड़ा सब्र रखो, आपको समझ में आएगा। चलिए, मेन है आपको ये देखना है, ये एक रिंग है। हमने जो अभी रिंग पढ़ा था ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये एक रिंग है, रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ठीक है, ऐसा आप देख रहे हो। अभी आपको रिंग ऐसा मैं मोड़ के दिखा दूं, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा रखा हुआ है। आपको पूछ रहा है कि ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे बेटा, ये हरा वाला लाइन बना देता हूं, स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ। इसे कहते हैं एक्सियल पॉइंट। ये रिंग है, इसके एक्सिस से पास कर रहा है, तो इसे कहते हैं एक्सियल पॉइंट। सबको समझ में आ गया जी? जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। ये डिस्क नहीं है, अभी समझो ये रिंग है। या आपने पढ़ रखा है क्या बच्चों पहले से? अगर पढ़ रखा है तो फिर मैं नहीं बताऊंगा ना, बताना है तो थम्स अप कर दो। चलो, मैं फटाफट बताता हूँ। पूरे रिंग में क्यू चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्म है। ऊपर कहीं छोटा सा हिस्सा उठा लेता हूं जहां पर डी क्यू चार्ज है, मान लो, ठीक है, डी क्यू चार्ज है। आपको अच्छे से पता है सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? 0। ये लेकिन सेंटर नहीं है, ये एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर पे है। डी क्यू चार्ज है, मान ले बेटा ये आर डिस्टेंस है, लिखते जाना, आर डिस्टेंस है। और रिंग का रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। ये आर डिस्टेंस पे, रिंग से आर डिस्टेंस दूर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे देख बेटा, इस छोटे से डी क्यू चार्ज की वजह से बेटा ये कुछ ना कुछ ऐसे फोर्स लगा रहा होगा इस पॉइंट पे, रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से यहां पास कुछ ना कुछ छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा जी। हाँ कि ना? आपको बता चुका हूं, फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। इस टेस्ट चार्ज, चार्ज पॉजिटिव है बेसिकली, तो आउटवर्ड्स निकल रहा होगा। वैसे यहाँ पर छोटा सा नीचे में देखूं चार्ज, तो छोटा सा डीक्यू चार्ज यहाँ भी होगा मौजूद। इसके वजह से भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बन रहा होगा। डीई कहने का मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बाई छोटा सा चार्ज, यस और नो जी? ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ जी, तो ये भी क्या होगा जी? थीटा होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंपोनेंट निकालना सीखा है तो दोस्त, ये डीई है, ये थीटा है, तो बेटा ये क्या होगा? डीई का कॉस थीटा, और इसका भी कंपोनेंट क्या आएगा फिर से? डीई का कॉस थीटा। ये डी है तो ऊपर बेटा क्या आएगा? डीई का साइन थीटा जी, और नीचे क्या आ रहा है? डीई का साइन थीटा। क्या डीई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? दोनों अपोजिट है तो बिल्कुल कर देंगे कैंसिल। दिस कैंसल आउट ईच अदर। तो ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे नहीं बनाएगा। क्या यहां तक आपको क्लियर हुई मेरी बात? पहले बता दो, क्लियर हुई क्या? क्लियर हुई क्या? फटाफट फटाफट, अरे हाँ या ना, कुछ रिएक्शन दे दो यार। क्लियर हुई, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आ रहा है? 2 टाइम्स डीई कॉस थीटा आ रहा है क्या जी? बिल्कुल आ रहा है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला नहीं, हमने क्या लिखा? 2 टाइम्स छोटा वाला डीई कॉस थीटा लिख दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, इस डीक्यू चार्ज को यहाँ डीक्यू 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 रिंग के अराउंड ले लेके मैं अगर पूरा इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या मुझे ई नहीं मिल जाएगा जी? पूरे छोटे छोटे चार्ज के वजह से रिंग में घुमा दूं तो पूरा क्यू चार्ज बन जाएगा। अरे हाँ कि ना? डीक्यू 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 मिलके क्या बनाएंगे? डीक्यू चार्ज अगर डीई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो क्यू चार्ज कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यस और नो? इंटीग्रेशन बेसिकली आपको आना चाहिए। तो ई नेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस डीई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या 2D को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या फिर किसी के और में सवाल मन में है 2D cos थीटा? कौन सा सही रहेगा इंटीग्रेट करना, बता दो। ये वाला, ए वाला, बी वाला, सी वाला, या कौन सा गलत है बता दो बस।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कौन सा इंटीग्रेशन गलत है? पहला, दूसरा, तीसरा? हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। देखो, हम जब इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो डीई नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? डीई का कॉस कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये तो इनकरेक्ट है इंटीग्रेशन। अब 2D कॉस थीटा करेक्ट है, बिल्कुल ई नेट आ रहा है। या फिर हम सिंपल एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। नीचे वाले चार्ज को भूल जाऊं अगर मैं, तो उसके वजह से कितना आएगा बेटा? सिंपली डीई कॉस थीटा आ रहा था, तो उसको भी इंटीग्रेट करके मैं वैल्यू ला सकता हूं। अब डिपेंड करता है, अगर मैं 2 टाइम्स डीई कॉस थीटा लिखूंगा बेटा, तो 2 टाइम्स डीई की किस वजह से आ रहा है? इस डीक्यू चार्ज की वजह से भी आ रहा है और डीक्यू चार्ज की वजह से भी आ रहा है। हाँ जी। तो मुझे इस डीक्यू को घुमाऊंगा मैं यहां से यहां, तो मुझे पूरा नहीं घुमाना पड़ेगा, बिकॉज मैं अगर यहां डीक्यू लेके देखूं तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट में भी कोई ना कोई डीक्यू चार्ज होगा। यहां देखूं तो यहां कोई ना कोई चार्ज होगा। तो मुझे एक बात तो तय है, अगर मैं 2 टाइम्स डीई कॉस थीटा लिखता हूं तो मुझे इसको 0 से लेकर Q/2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपली डीई कॉस थीटा लिखता हूं तो मुझे पूरा का पूरा 0 से लेकर Q तक चार्ज को घुमाना पड़ेगा। पहले ये बात तो समझ में आई कि नहीं, पहले मुझे बता दो यार, ये बात समझे हो कि नहीं? इंटीग्रेशन थोड़ा बेसिक है ये, कितने लोग समझ गए हो? अगर समझ गए हो तो दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। अभी जाना नहीं छोड़ के, ठीक है? तो आपने कंफर्म कर लिया कि सर 2 टाइम्स डीई कॉस थीटा हमारा आना चाहिए। अब किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आता है आपको, तो डीई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो आप लोग? डीई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो क्या? ये कैपिटल आर है, मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं। दिस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ? क्या ये आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा बेटा? यस और नो? यहां पर क्या रखा हुआ था? एक डीक्यू चार्ज रखा हुआ था, इस पॉइंट पे निकालना था। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या क्या आएगा? के DQ/r²। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है बेटा? r² + r²√का होल स्क्वायर। क्या मैं छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? आप लोग देख के खुद बताओ, कंफर्म करो। छोड़ के भाग गए सारे बच्चे, लगता है पसंद नहीं आया। r² + r² आ गया, ठीक है? छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको cos थीटा लिखना है, इसी ट्रायंगल में हम cos थीटा को लिख देंगे। तो जैसे ही cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा टाइम हो गया इसलिए लोग बच्चे भग जा रहे हैं क्या? कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है फिर, कोई नहीं। हम पूरे इस 2DE cos थीटा को लिखेंगे और 0 से लेकर Q/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल हैव द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू रिंग। क्या आपको यहां तक बातें मेरे समझ में आई? क्या आपको यहां तक मेरी बातें समझ में आई बेटा? हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू कर लेंगे कल की क्लास में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कल हम पूरे शेप्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे रिंग, हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग, इन्फिनाइट वायर, स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, हॉलो स्पीयर, डिस्क, इन्फिनाइट शीट, सब कुछ पढ़ लेंगे कल। तो कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो मुझे, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन, ठीक है? ओके देन, थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल, विल सी यू, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।